तो लीजिए हेल्दी टेस्टी पंजीरी बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी ये पंजीरी बनी है और बहुत हेल्दी भी है। आप इसे न्यू मदर के लिए दें, बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसे खाने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ले लें, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को ये पंजीरी जो है वो नहीं दी जाती है। और अगर आपको लेना ही है तो फिर डॉक्टर की सलाह से आप इसे ले सकते हैं। अगर आप इसे बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो सारे ड्राई फ्रूट अच्छे बारीक पीस लें और फिर आप इसे बुजुर्गों को दें, बहुत फायदा पहुंचाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आटा भून कर तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई हमने रख दी है, एक मोटे तले की आप कढ़ाई ले लें और इसमें 1 कप के करीब घी डालें। तो यहाँ पर हम ये 1 कप के करीब घी डाल रहे हैं और ये 2.5 कप के करीब लेंगे हम गेहूं का आटा। गैस को यहाँ पर हम मीडियम पर रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर हमें आटे को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बस लगातार चलाते हुए ही भूनना है इसे। और आटे को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए और अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो बस इसे लगातार चलाते हुए ही भूनेंगे हम। तो ये देखिए आटा अच्छी तरह भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो स्लो फ्लेम पर रखकर हमने इसे आधा घंटा भूंजा है, यानी 30 मिनट हमने इसे भूना है लगातार। और आप यहाँ देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस ये आटे को अब निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में और यहाँ पर ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे। अब कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा घी और इसमें हम फ्राई करेंगे ये गोंद को। तो गोंद हम थोड़ी थोड़ी डालकर फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी गोंद को फ्राई करने से गोंद बहुत अच्छे से फ्राई होती है। तो बस घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम थोड़ी थोड़ी गोंद डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बस जब गोंद अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसे हम निकाल लेंगे और बची हुई गोंद को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। आधा कप से थोड़े से कम लिए थे, अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट ले लें, जितने भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल दें। और गोंद को आप बहुत अच्छे से फ्राई करें। अगर ये गोंद थोड़ी सी भी कच्ची रहती है तो फिर मुंह में जाके ये दांतों पर चिपकेगी। तो गोंद जब फ्राई हो जाए तो आप इसे तोड़कर इस तरह देख लें। इस तरह गोंद अगर मसलती है तो बस गोंद अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम बाकी के ड्राई फ्रूट को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये बचे हुए घी में हम डाल देंगे आधा कप बादाम, आधा कप काजू और 2 टेबल स्पून चिरौंजी, आधा कप डाल देंगे इसमें पिस्ता। बस ये सारी चीज़ों को घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट भी अच्छे से, तो ये सारे ड्राई फ्रूट अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, इसे अब हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर काजू बादाम पिस्ता चिरौंजी ये भी सारी चीज़ों को हमने फ्राई कर लिया है। अगर यहाँ पर घी बिल्कुल नहीं रहता है कढ़ाई में तो फिर आप इसमें थोड़ा सा घी डाल लें, लेकिन अभी कढ़ाई में थोड़ा सा घी है तो इसमें हम डालेंगे खसखस। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून के करीब खसखस ली, ये डाल देंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बस ये खसखस भी अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे 1 चम्मच के करीब और यहाँ पर हमने ली है किशमिश, तो इसे फ्राई कर लेंगे। किशमिश हमने यहाँ पर 1 कप के करीब ली है, बस किशमिश को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे घी में। तो ये देखिए किशमिश बहुत अच्छे से फूलने लगी है। किशमिश अच्छे से फूलने लगी तो समझिए कि अच्छे से फ्राई हो गई है। तो बस इसे भी अब हम निकाल लेंगे। और सारे ड्राई फ्रूट को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका कलर चेंज ना हो और बस अच्छे से ये फ्राई हो जाए। तो बस इसे भी हम निकाल लेंगे। तो ये किशमिश को हमने निकाल लिया है, अच्छे से फ्राई हो गई है और इसे हमने दूसरे बर्तन में निकाला है, इसे हम बाद में डालेंगे। और यहाँ पर हमने 2 कप के करीब मखाने लिए, ये फ्राई कर लेंगे। तो बस ये मखाने भी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। और ड्राई फ्रूट जो है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो ड्राई फ्रूट आपको ज़्यादा पसंद है वो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस मखाने भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। तो ये मखानों को भी इसी थाली में हम निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में ये नारियल को भी फ्राई कर लेंगे। तो बस इसी कढ़ाई में ये नारियल को भी रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप के करीब ये नारियल लिया है। तो ये देखिए नारियल भी अच्छी तरह भुन गया है, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। तो इसी ड्राई फ्रूट में ये नारियल को भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट को फ्राई करने के बाद में अब इसे हम पीस लेंगे। तो इसे हम एक जार में डालेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे, बहुत बारीक नहीं पीसेंगे। तो बस ये ड्राई फ्रूट को थोड़ा थोड़ा डालेंगे जार में और इसे पीस लेंगे, दरदरा पीसेंगे इसे हम। और अब इसे अब हम डालेंगे ये भुने हुए आटे में।
इसे रखेंगे एक तरफ और बचा हुआ ड्राई फ्रूट भी इसी तरह हम पीस लेंगे। बस ये सारे ड्राई फ्रूट हमने दरदरे पीस कर डाल दिए हैं इसमें। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सौंठ का पाउडर यानी जिंजर पाउडर और 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 कप के करीब डालेंगे हम इसमें बूरा। बूरे की जगह आप पाउडर चीनी भी डाल सकते हैं या फिर गुड़ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप इसमें चीनी डाल रहे हैं तो चीनी को भी आप पीस कर उसका पाउडर बना कर डालें और बस ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आप इसे हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें हम डाल देंगे किशमिश। किशमिश हमने पीसी नहीं है, इसे हम इसी तरह डालेंगे और बस इसे भी हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पंजीरी सर्दियों के मौसम में आप बनाकर खाएं, ये बहुत फ़ायदा पहुंचाती है और न्यू मदर के लिए ये अमृत का काम करती है। तो आप इसे सर्दियों के मौसम में ज़रूर बनाएं। घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए और सर्दी जुकाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो लीजिए पंजीरी बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी ये पंजीरी बनी है। अगर आप इसे बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो सारे ड्राई फ्रूट अच्छे बारीक पीस लें और फिर आप इसे बुजुर्गों को दें। बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, उन्हें सर्दी से बचाती है, खांसी जुकाम, हाथ पैरों के दर्द से, घुटनों के दर्द से, हर चीज़ में फ़ायदा पहुँचाती है और न्यू मदर के लिए ये अमृत का काम करती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ले लें। तो रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।